नमस्कार। देश के अन्य भागों की तरह जम्मू कश्मीर में भी प्राकृतिक आपदा के कहर ने जो तबाही मचाई है, उसे समेटने के लिए और जनजीवन सामान्य करने के लिए राज्य सरकार जो है केंद्र शासित प्रदेश की वो पूरी तरीके से सक्रिय है। विशेष करके जहाँ पर सड़क, खेती के साथ-साथ शिक्षा विभाग को पुनः पटरी पर लाने के लिए प्रयास जारी है, मगर कुदरत की जो कहर बरसा है, उसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है, चूँकि अभी भी बरसात रुकी नहीं है, लगातार बरसात हो रही है। इसके बाद जब धूप निकलेगी, कई स्कूली जो इमारतें हैं, वो पहले ही काफ़ी खस्ता हालत में रही हैं, वो उनके गिरने की संभावना नज़र आ रही है। इसलिए सरकार फूँक-फूँक कर कदम रखते हुए पूरी तरीके से ये कोशिश कर रही है, पहले इन स्कूलों को देखा जाए और इसके लिए विशेषज्ञों की टीम बनाई है। हालाँकि कुछ स्थानों पर कल से स्कूल खोले गए हैं, मगर हाज़िरी ना के बराबर रही है, क्योंकि कोई परिजन नहीं चाहेगा बने हुए हालात में बच्चों को स्कूल भेजना। खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र या जम्मू के बाहरी क्षेत्र हैं, निक्की तवी की बात करें, खंडवाल की बात करें, नगरोटा की करें, वहाँ शिक्षक ही जब नहीं पहुँच पाए हैं, कैसे संभव होगा विद्यार्थी वहाँ जाओगे? बच्चों की सुरक्षा अहम है और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर नसीम जावेद हैं, उनका कहना है पूरी तरीके से देख के ही हम स्कूल चलाएँगे। मगर अभी कई सवाल खड़े हैं, उसका अनसुलझा है, उसका जवाब सरकार के पास भी वास्तव में नहीं है। चौकी-चौरा डंसाल एरिया क्षेत्र है, डोरी डगेर है, यहाँ रास्ता ही चलने का नहीं है। जब टीचर ही यहाँ पर नहीं जा सकते, आप कैसे ये कहेंगे कि बच्चे वहाँ जाएँ? इसी तरीके से खौड़ परगवाल का क्षेत्र है, ना केवल जम्मू, अगर जम्मू के साथ लगते जिला सांबा की बात करें, तो सांबा में सुम्ब गोरन में थोड़ा बहुत तो ठीक हुआ है, मगर वहाँ जो फ्लाई टक्की है, वहाँ हालत खराब है, वहाँ तक कि वहाँ के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया वहाँ पर गए, पर उनका काफ़िला ही फँस गया मड के अंदर, तो वहाँ उनकी बड़ी जेसीबी मशीनें लगाकर उनके वाहनों को निकाला। इसी तरीके से बात करें पड़ोसी जो हमारा दूसरा है, सांबा के साथ लगता जिला पड़ोसी कठुआ, वहाँ पर भी हालत ख़ास करके पहाड़ी क्षेत्रों में मॉडल स्कूल बसोली है, वहाँ पर एचएस देलियू जो इमारत है, वो भूस्खलन के कारण काफ़ी दिक्कत में आई है। वहाँ पर 200 विद्यार्थियों ने कहीं और शिफ्ट किया गया है। हर तरफ से इस तरीके के जो हालात हैं, क्षेत्रीय स्तर पर पूरी कोशिश की जा रही है, प्रशासन भी पूरी कोशिश कर रहा है। अगर बात करें और सीमावर्ती क्षेत्रों में, चाहे उसमें अखनूर है, अरनिया है, बरगवाल है, परगवाल है, बिश्नाह है, चौकी चौरा है, डंसाल है और जम्मू के भी शहरों के भी आसपास जो स्कूल हैं, वहाँ पर काफ़ी मुश्किल है। यही हाल जौड़ियाँ, खौड़, मीरा साहब का है। यहाँ पर जो हालात बने हैं, वो काफ़ी खतरे के निशान से भी ऊपर दिखाई देते हैं। इन सब पर एक बार पूरी तरीके से रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट के बाद फिर आगे एक सही फैसला लिया जाएगा कि क्या इन इमारतों को रिपेयर करवाया जाए या दूसरी जगह की जाए। चूँकि ये अभी कठिन से सवाल हैं, थोड़ा-सा तभी पता लगेगा जब थोड़ा बादल साफ होता। रात को भी आज जम्मू के कई क्षेत्रों में बरसात हुई है, जम्मू डिवीज़न की हम बात कर लेते हैं, तो ये भी एक मुश्किल जो है प्रशासन के सामने है और पूरी तरीके से केंद्र सरकार सहायता में जुटी हुई है, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश भी अलर्ट हुआ पड़ा है, मगर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सरकार का पूरा प्रयास है, मगर इतनी जल्दी इस कुदरती आपदा के हुए कहर से बिल्कुल एकदम हम कहें सही है, तो ये कहना किसी भी तरीके से सही नहीं होगा। सरकार के प्रयास जारी हैं, अभी और भी बहुत से विभाग हैं, जैसे आपको बताया खेती-बाड़ी एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत बड़ा एक कठिन समस्या उनके सामने है। बिजली काफ़ी जगह सामान्य हो गई है, मगर अब शिक्षा की हम पुनः बात करते हैं तो कह रहे जी कि हम ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन में तो हालत ये है कि कई ट्रांसफ़ार्मर जल चुके हैं, दोबारा बनते हैं। ऐसे में बच्चे घर में ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं? क्योंकि ज़्यादातर घरों में ये भी खबर आई है, शहर के अंदर भी इतनी ज़्यादा कई जगह बिजली गई है कि उनके घर में लगे जो स्टेबलाइज़र हैं
बैटरी वाले वो खराब हो जाते हैं, बच्चों के लिए पढ़ना और भी मुश्किल हो रहा है। फिर भी सरकार का काफ़ी बड़ा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी इस प्राकृतिक आपदा के कहर से जूझ रहे सभी निवासियों को, सभी विभागों को ठीक किया जाए। आशा की जा सकती है सरकार इसमें सफल होगी। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।